तो आज तक सुनी होगी आपने फालतू की कहानियाँ। आज जो स्टोरी है ना मेरे पास उसका प्रूफ है, लिटरली गाइस प्रूफ है मेरे पास। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस मंगाई है मैंने, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब ऐसे आएगी वो कहानी में ही आगे आएगी, 70-80% कहानी जब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो ये कहानी यहाँ लोकल नहीं है, ये राजस्थान की, जहाँ डरावनी कहानियों के लिए ही माना जाता है उसको। राजस्थान तो है, मशहूर है भाई डरावनी हॉरर इंसिडेंट के लिए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था हेमा के साथ। हेमा मेरा दोस्त एक, और वो बहुत छोटा था उस टाइम, मतलब ये कोई 12-13 साल का था। उसकी एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन की एज रही होगी कुछ, मतलब एज नहीं थी, वो 17-16 साल की। तो दिवाली का टाइम चल रहा था, उसके पापा वगैरह कहीं दिवाली वगैरह मनाने गए थे। वो सब कहीं से वापस आ रहे थे, अब ये तो नहीं पता कि कहाँ से आ रहे थे, पर वो गाड़ी में थे। जैसे पापा ड्राइव कर रहे थे, बेटी यहाँ पे थी, मम्मी और पीछे हेमा, वो दोनों साथ थे। लड़की का नाम था मेघा। उसने मतलब वो गाड़ी से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ एडवेंचर किया जाए, ऑफ रोडिंग करेंगे। शाम का टाइम था, मतलब ये कोई 6-7 बज रहे थे, मतलब उतना भी अंधेरा नहीं था पर उतना भी उजाला नहीं था, मतलब डिम डिम होता नहीं जैसे शाम का टाइम। तो वो चले गए कि ऑफ रोडिंग करेंगे, कि पापा जाना है यहाँ से, हम दूर आए एडवेंचर करते कुछ। उसने पापा ने बोला कि ठीक है, उन्होंने ले लिया थोड़ा राइड को डाल। वहाँ पे ऐसा भी नहीं था कि बहुत सुनसान एरिया था, बहुत वो था, पर हाँ खाली रोड था, अच्छा रोड था, पक्का रोड था। वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी। वैसे ही करके कुछ मतलब थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें दिखा गया कि कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। मतलब 5 मिनट का रास्ता था जहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो पापा ने चल पड़ेगी, जल्दी जल्दी निकालता हूँ, थोड़ा वैसा वैसा भी है, सो रात का टाइम है। उसके पापा ने ध्यान नहीं दिया था कि गाड़ी का सनरूफ खुला है, और वो जो लड़की थी, मतलब वो जो मेघा थी, वो कुल्फ़ी खा रही थी, और बार बार खिड़की के ऊपर जा रही थी, बार बार नीचे आ रही थी, बार बार ऊपर जा रही थी, बार बार नीचे आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, मस्त मज़े कर रही थी वो, पर उसका वो उतना ध्यान नहीं दिया था उसके पापा ने। उसको ना उनको पता था कि सनरूफ खुला है। वो उसके पापा ने तब ध्यान दिया जब मेघा चिल्लाई ऊहू करके। ऊहू जैसे चिल्लाते नहीं, ऊहू हुर्रे करके, वैसे करके चिल्लाई। पापा ने बोला क्या कर रही तू, नीचे बैठ जा, तेरे को पता नहीं लग रहा है ऊपर से कुल्फी खा रही है, क्या बोलता ठंड लग जाएगी, रात का टाइम है, सुनसान एरिया है। बच्चे को जैसे डांट देते तो वो चुपचाप बैठ जाता है। उसने कुल्फी खिड़की से बाहर फेंक दी, और वो चुप ऐसे बैठ के गाड़ी में चले गए वो घर। डर लग रहा है। सुबह जब वो उठे, मम्मी पापा सब उठे, मतलब जॉइंट फैमिली थी, मम्मी पापा दादू सब रहते। हाँ दादी नहीं थी उनके, पहले से लेकर क्या मतलब नहीं थी दादू थे उनके घर में, सिर्फ बड़े बुजुर्ग करके। तो वो जब घर गए तो सब उठ गए नॉर्मली, सुबह जैसे उठते हैं नॉर्मल काम करने में, पर वो लड़की सोई रही। 11 बज गए, 12 बज गए, सोई रही वो। ऐसे यूजुअली वो उठ जाती थी 6-7 बजे मैक्स टू मैक्स उठ जाती थी, चाहे जितनी मर्जी थकी हो, पर उस दिन वो सोई हुई थी। किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उससे पिछले दिन वो ट्रैवल करके आए थे, तो जाहिर है थक गई होगी, बच्ची थी वो भी, तो उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने दिया। तो जो उनके दादाजी थे मेघा के, मतलब वो कहीं गए थे, वहाँ से ले आए वो गन्ने, शुगर के, जानते हैं गाइस, गन्ने ठीक मोटे मोटे लाठी टाइप के गन्ने, मतलब इतने मोटे थे वो गन्ने की कोई नॉर्मल आदमी, मतलब बहुत सख्त थे, ऐसे समझ। और जैसे ही उसके दादू ने, मतलब बैल्कनी थी, सोफे थे बैल्कनी में, जैसे होते हैं खिड़कियों के बाहर, पूरा व्यू दिख रहा था उसमें, ऐसा कुछ नहीं था। ये कोई 1-2 बजे की बात होगी, क्योंकि वो उठी उसने 1-2 बजे। जैसे उसके दादाजी ने शुगर केन के वो किए कि बच्चे को उठा लेना और उनको खाना वो दे देना। ये राजस्थान की कहानी गाइस।
ठीक है, तो वैसे करके सुनना, क्योंकि मेरे को जब उसने बताई तो कुछ वर्ड उसने मेरे को राजस्थानी में बताया, मतलब मारवाड़ी में बताया, वो मेरे को उतना समझ नहीं आया, पर जितने मेरे को समझ आए वो मेरे को गुजराती लैंग्वेज ज़्यादा लग रही थी। पर कोई ना, मैं आपको फिर भी समझाऊंगा कि क्या क्या हुआ था। हाँ, तो बैक टू द स्टोरी। जैसे ही उसके दादाजी ने गन्ने पटके बैल्कनी में, वो भागती हुई है, कुछ बोला उसने, मने गन्ने खाओ छो, ऐसे करके बोला उसने कुछ ऐसे कि मेरे को गन्ने खाने हैं, मेरे को गन्ने दो, मेरे को गन्ने दो। और उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा अभी अभी उठी है तो ब्रश वगैरह तो कर ले। नहीं, मेरे को गन्ने खाओ छो, मेरे को गन्ने खाने हैं, मेरे को भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने भी उतना वो नहीं किया, ठीक है खा ले, दे दिया उसको, एक दे दिया, और वो छीले जा रही है ऐसे तगड़े तरीके से, ऐसे छील रही है, मतलब चूस रही है करके और थूक रही है, छील रही है, चूस रही है, थूक रही है, मतलब चबा के थूक रही है, ठीक है, ऐसे ना करना कि छील रही थूक रही है, पर वो बहुत हार्ड करने थे। तो बोला कि कैसे डंगरों की तरह खा रही, थोड़ा ढंग से खा ले। और वो लगी हुई, वो किसी की बातें नहीं सुन रही है, वो छील रही है, चूस रही है, थूक रही है, छील रही है, चबा रही है, थूक रही है, इतना तेज तेज। उसने एक खाया, फेंक दिया, पूरा थूक दिया, दूसरा खाया, थूक दिया। उसके पापा कहीं चले गए थे वहां से, और उसके आधे एक घंटे बाद आए और देखते हैं कि वो अभी भी गन्ने खा रही है। उसके पापा ने नोटिस किया कि वो जब गन्ने छील रही है तो उसके मुंह से खून निकल रहा है जैसे वो थूक रही है, पर वो फिर भी खाए जा रही है। चबाते हुए उसकी पूरी जीभ यहाँ से कट चुकी है, वो सामने दिख रहा है, खून निकल रहा है, पर वो खाई जा रही है। उसके बाद बोला पागल हो गई तू लड़की, और ऐसे गुस्से में डांटा। और उसने कुछ नहीं बोला, अपने पापा को ऐसे देखा, ऐसे घूरते नहीं जैसे ऐसे करके, और उसके बाद भाग गई सीधा अपने रूम को और सो गई। मम्मी ने बोला कि मतलब उन्होंने ज़्यादा उसको नहीं लिया, और मतलब वैसे करके ली, मतलब उन्होंने कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लिया उस बात को कि थकी होनी, भूख लगी होनी, कर रही होनी ऐसी हरकतें, नाराज़ होनी, बहुत कुछ होता है। बच्चों को उतना सीरियस में नहीं लेते, और 16 साल 17 साल के बच्चे को कितना ही सीरियस लेंगे वो लोग। वो सो गई, वो गए वहाँ पे कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं बोली, सोई भी रही। और वहाँ से मतलब मेघा की मम्मा गई उसके पास कि बेटा क्या हुआ, कुछ नहीं बोला उसने, गाइस कुछ भी नहीं। जब डिनर का टाइम हुआ, रात के टाइम, ये 8-9 बजे, वो सीधा भाग के आई, मुझे खाना दो छू, ऐसे करके। आप पता नहीं यार, मतलब वो जैसे ही डिनर का टाइम हुआ वो दौड़ के आई, मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए, मैं मर जाऊंगी, ऐसे बोल रही थी वो गाइस कि मर जाऊंगी। अगर उसको खाना नहीं दिया वैसे करके वो प्रिटेंड कर रही थी, मेरे को भूख लगी है, जल्दी खाना दो। उसकी मम्मी ने बोला बेटा पानी पी, इतना वो नहीं कर। नहीं पानी नहीं चाहिए, गिलास फेंक दिया। नहीं पानी नहीं चाहिए, मेरे को खाना दो, भूख लगी है, मर जाऊंगी। उसका मम्मा डर गए और उसने मम्मी ने इडली दे दी उसको खाने को। इडली जानते हो ना, सांभर वगैरह। उसने वो ऐसे ली और पानी में ऐसे डुबाई और खा ली, ठीक है, एक बाइट में खा गई। और उसने कुछ नहीं खाया, उसके बाद वहां से उठी, रूम चले गई, सो गई। उसकी मम्मी गई कि एक बाइट के लिए इतना ड्रामा कि मैं मर जाऊंगी। मम्मी को लग तो गया कि नॉर्मल नहीं है,
कुछ तो हो गया इसको। गई वो मम्मी उसके पास वापस उसके रूम में कि बेटा क्या हुआ, कल खाना नहीं खाना। वो कुछ बोल रही थी अजीब सी, मतलब नींद में, मतलब ऐसे समझ आया वो नहीं आया। वैसे ही उसकी मम्मी को भी कुछ समझ नहीं आया, पर वो सोई हुई थी, उसने कुछ नहीं बोला। उसकी मम्मी ने 1-2 बार और पूछा कि खाना खाना, वो वही करती रही, कुछ नहीं बोला। मैं सोचा कि थकी होगी करेगी, और मम्मा अभी अपने रूम चले गए, सब सो गए। रात का टाइम था, करीब 1 बज रहा था, और उन सबको मतलब मम्मी पापा सोए हुए हैं, उनको आवाज़ आ रही है घर से, मतलब घर के अंदर की धप 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 होती नहीं, धप 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 धप, जिसको भी उछल रहा हो। उन्होंने जैसे नींद में थे वो, तो नींद में उठे कि ये तो अपने ही घर से आ रही है। वॉशरूम उनका एक कॉमन वॉशरूम होता था। उन्होंने ध्यान से सुना तो वो आवाज़ उस वॉशरूम से आ रही थी, धप 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 धप, जोर जोर से। अंदर का बल्ब बजाया, फिर भी धप 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 धप, जोर जोर से आ रही थी गाइस, जैसे कोई वो। और जैसे ही दरवाजा बजाया, वो कमोड के ऊपर, जैसे कमोड के ऊपर कोई चढ़ के कूद रहा है, धप 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 धप। और हेमा उस टाइम गाइस, अब तो बहुत बड़ा है वो, 22-21 साल का है। उस टाइम वो यार 11-12 साल का बच्चा था, समझ रहे हो। तो उसने क्या देखा है अपने बचपन में, उसकी खुद की सगी बहन। और मतलब उन्होंने क्या बोलते, पापा ने बोला, जोर जोर से दरवाजा बजाया, खोल खोल का बोलते करके। और जब बजाया वो चुप, उसके पापा ने जैसे बजाया वो चुप। उसने दरवाजा खोला और भागती हुई गई घर रूम खोलने। उसने देखा कि मतलब वो सारे फैमिली वालों ने देखा उसके मतलब पीरियड्स आ चुके थे। और उसकी मम्मी के अकॉर्डिंग वो पीरियड डेट थोड़ा जल्दी आ चुके थे, पीरियड डेट नहीं थी उसकी। उसके सारे पजामे में खून, सारे पजामे में खून, नीचे बह रहा है खून, अंदर वॉशरूम में कमोड के इस साइड खून, इस साइड खून, मतलब अंधाधुंध ब्लीडिंग हो रही थी, समझ रहे हो गाइस। उस दिन वो लोग समझ गए कि कुछ तो बुरा है, कुछ तो है इसमें हो गया हुआ, वरना इतना नहीं था। मम्मा उसके पास गए, क्या बोलते हैं, उन्होंने साफ वगैरह जो मर्जी किया, कपड़े वगैरह वो करवा दिए, चेंज वगैरह कर दिए, खुद ही किए। और उसी के पास सो गए। उसके पापा को बोला कि यहीं सो जाओ, आज का दिन देख लेंगे, इसमें कुछ भी है। और उसके दादू जैसे बड़े थे, तो हमारे दादा वगैरह ऐसे होते हैं कि वो बना रखते हैं बहुत लोगों से। तो उनकी एक बुआ थी करके, तो उन्होंने उनसे बनाई हुई थी कि आप मतलब वो ऐसे करते थे, मतलब एज अ गुड स्पिरिट। आपको पहले बता चुका हूँ कि जो भूत वगैरह को भगाते हैं, उनको दूर करते हैं, उनका शुद्धिकरण वगैरह करते हैं, वो अच्छे लोग होते हैं, ठीक है गाइस, वो। हाँ, तो उन्होंने बोला कि दादू ने उसके पापा को कि बुआ को बुला लेते हैं। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि आज रात को देख लेते हैं, कल मॉर्निंग में बुला लेंगे। दादू भी मान गए कि कुछ नहीं, जैसे तैसे करके एक रात काट लेंगे। और वो सब सो गए। रात को जैसे उनकी धुन को नींद आ गई होगी, और आवाज आ रही थी रैंडम जंबल वर्ड, जैसे कुछ आई जा रही थी गाइस। मम्मा की नींद खुली अचानक से। तो जैसे होता है ना नींद में विजन, ऐसे ऐसे होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा, पहले थोड़ा दिखेगा, फिर पूरा दिखेगा। वैसे करके उसका क्लियर हुआ, तो देखती है वो कि वहाँ मेघा नहीं है। उसके पापा सोए हुए, मेघा नहीं है। और उसने ऊपर को देखा, मतलब वो मेघा अलमारी के ऊपर को बैठी हुई है ऐसे, उसकी आंखें खुली है, और वो बोल रही है रैंडम जंबल वर्ड, जैसे है नहीं, ऐसे बोल रही है वो गाइस।
वो जल्दी से चिल्लाई, मेघा मेघा। और उसके पापा एकदम उठे, कौन है कौन है? और क्या बोलते, उसने मेघा को देखा, मेघा तू क्या कर रही है? मेघा वहां से कूद गई। भाई वो अलमारी इतनी ऊंची, बहुत ऊंची थी, वहां से कूद गई और उसका सीधा बज गई वो पैर, मतलब वहां पे बेड में बजा उसका मुंह, उसके मुंह से खून निकल रहा है और बेहोश, सब बेहोश। दादा ने बोला कि अभी लाओ, अभी बुलाओ बुआ वगैरह को, जो है वो अभी करना है वरना ये बहुत कुछ हो जाएगा। उन्होंने रातों रात, ये कोई 3 बज रहा था, 3 बजे बुआ को बुलाया, उनको उनकी नींद वगैरह खराब करके जो मर्जी करके 3 बजे बुलाया वापस कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा बताया। तो बुआ ने ऐसे घेरा वगैरह बनाया होगा उसके कमरे के चारों तरफ और उसको पूछा, कौन तू, कहाँ से आई है, कौन है तू, कहाँ से आई है तू? उसने कुछ आंसर नहीं दिया, वो बेहोश ऐसे पड़ी गई ऐसे। उसने बुआ ने आधा घंटा, करीब आधा घंटा पूछा होगा कि कौन है तू, कहाँ से आई है तू, कौन है तू? और जब उन्होंने बोला कि मतलब जब जो घर वाले थे वो बाहर को बोला उन्होंने कि आप बाहर जाओ, छोटे बच्चे, वो हेमा को देखो, वो तो बच्चा था भाई, वो तो डरेगा, अब उसको देखो, सब बाहर चले जाओ। जैसे दरवाजा है, ठीक है गाइस, ये समझो, ये दरवाजा है, ये इन्होंने खोला, सब बाहर गए, सर्कल ऐसे को बना हुआ, वहां पे वो सोई हुई। और जैसे ही दाई बुआ जाने लगी, वो पीछे से बोलती है, आमी निर्मला बोलू छू। कि मैं निर्मला बोल रही हूँ, हवाई फट रही मेरी। और आगे वीडियो दिखाऊंगा तो और ज्यादा फट गई। आमी निर्मला बोलू छू, 2 बार बोला उसने कि मैं निर्मला बोल रही हूँ। और बुआ आई, कैसे उसने मेरे को पूरा मारवाड़ी में समझाया कि ऐसे ऐसे है, मेरे को उतना अच्छे से तो नहीं आता पर हाँ थोड़ा वगैरह समझ आता हूँ, तो बोलना नहीं आता मेरे को, उसको माइंड नहीं करना, पर मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। उसकी बुआ ने बोला कि तू क्यों आई है, तू यहाँ आई क्यों है, सच सच बता, तू आई क्यों है? उसने बोला कि मैंने चिढ़ाओ थी ये, ऐसे करके बोला कि मेरे को चिढ़ा रही थी ये। स्टोरी के स्टार्टिंग में जब वो सनरूफ के ऊपर खड़ी थी, कुल्फी खा रही थी, पता क्या बोला उसने, निर्मला ने? खुले बाल, मीठा खा रही थी, परफ्यूम लगाया हुआ था, इत्र लगाया था, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, मेरे को चिढ़ा रही थी। वो बार बार अंदर बाहर जा रही थी, तो अब भूत होते भाई, वो हर एक बात दिल पे ले लेते, पता नहीं क्यों होते भाई ऐसे, पर बच्ची है वो, तो उसको क्या पता, वो तो अपने खेल में लगी हुई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और वो मतलब और उसने बोला कि मेरे को चिढ़ा रही थी ये, मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगी, अच्छे ये मैं नहीं छोड़ूंगी, इसके घर वाले मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अगर मेरे को कोई यहाँ से भगाएगा तो मैं सबको मार दूंगी, पहले इसकी मम्मी को मारूंगी, फिर इसके बाप को मारूंगी, फिर इसके भाई को मारूंगी। हेमा बेचारा, मैं तो 30 नंबर पे हूँ, चल अभी बुलेट आएगी मेरे पास, वैसे करके वो ठीक हो रहा था, मतलब थोड़ा उतना डर नहीं रहा था कि 30 नंबर पे मेरी बारी, मस्त रह जाओ, पर डरे हुए तो थे ही गए इसको, इन सबको मार दूंगी अगर मेरे को यहाँ से जाने को कहा, और चलेगी, फिर बेहोश होगी। उसके बाद उस बुआ ने बहुत बुलाया उसको, वो नहीं है, बहुत उठाने की कोशिश की, बहुत कुछ किया, पर वो नहीं है।
उसकी बुआ वगैरह ने थोड़ा वो किया होगा, थोड़ा इसका उपाय निकाला होगा। वो अगले दिन मतलब उसके पापा को बोला होगा कि अगले दिन मेरे साथ चलो, कि वहाँ पे जहाँ पे सनरूफ होगा वहाँ पे पेड़ पे थी वो चुड़ैल कहीं, उसमें आ गई वो, तो हम उस पेड़ के पास जाएंगे, उसको पवित्र वगैरह कर देंगे, शुद्ध वगैरह कर देंगे, तो ये चले जाएगी। गाइस अब जो इससे आगे होने वाला है, और मैं आपको कुछ पिक्स और क्लिप्स दिखाने वाला हूँ, प्लीज़ अकेले हो तो मत ही देखना, रिक्वेस्ट है आपसे। तो जब वो वहाँ उधर पहुँचे, उन्होंने बाहर का व्यू देखा, तो उनको बाहर ये दिखा। उनके पापा ने मतलब एकदम से फ़ोटो ले ली और वहाँ से चले गए। मतलब उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। अब डर तो बुआ वगैरह कहाँ क्यों डरेगी, उन्होंने बहुत सारे भूतों को हैंडल किया हुआ है ऐसे। तो वो जाने लग गए पेड़ के पास और वहाँ से आगे। गाइस प्लीज़, हाँ गाइस, वहाँ पे विजन तो क्लियर नहीं था क्योंकि रात का टाइम था, तो आवाज़ कैप्चर हुई है। आप पहले इस वीडियो को देखो। वो इतना वो था कि बुआ भी वहाँ से वापस चल दी है कि वापस चलो, यहाँ पे ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्या बोलते हैं, अभी तो थोड़ा ही है पर आगे जाके ज़्यादा हो सकता है, इसलिए वापस चलो। वो वहाँ से वापस चले गए। जैसे घर पहुँचे, पापा उसके सामने। क्यों आया था तू मेरे पास? वो एकदम से उठ के ऐसे बोली, क्यों आया था तू मेरे पास? और फिर सो। भाई वो वहाँ पे बैठी हुई, उसको कुछ पता नहीं है। तो सही बात है कि वो एब्सोल्युटली वही होगी कि वो आया था, किसी को पता नहीं, तो वही था। बुआ ने बोला कि तेरे को क्या चाहिए, क्यों तू इस बच्चे को कर रही है, बहुत हो गया, अब छोड़ दे इस बच्चे को, छोटी बच्ची है ये। वो एकदम से उठी। उन्हें चिढ़ाओगी? अब नहीं छोड़ूंगी। और बोलेगी, फिर वो रोने लगी जोर जोर से। गाइस मैं छोटी थी ना तब, मतलब उसने मारवाड़ी में बोला, मेरे को उतना अच्छे से तो नहीं लगा पता, पर उतना लगा पता कि मैं जब छोटी थी तो हम बहुत गरीब थे, हम बहुत गरीब थे। मेरे को क्या बोलते, हम प्याज रोटी के साथ खाना खाते थे वैसे करके, और मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने को, सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। और एक दिन मैंने सुसाइड कर लिया। मतलब उसने ऐसे आत्महत्या कर लिया करके, मैंने फांसी लगा ली, मैं मर गई। बहुत दुख थी, मैं बहुत बहुत मारा, मेरे को बहुत कष्ट से आ गया। ऐसे करके बोल रही थी गाइस, वो रो रही थी, मतलब जोर जोर से ऐसे बाल नोच के। मैं बहुत बहुत गरीब थी, मैं बहुत गरीब थी गाइस। मेरे यार गूज बम्स सुनाते सुनाते अभी एडिट करते करते क्या फटेगी, छोड़ो। और उसने बोला कि तेरे को चाहिए क्या, तेरे को यही चाहिए ना सब कुछ, अगर हम तेरे को एक ही बार में दे दे सब कुछ। बुआ ने थोड़ा दिमाग लगाया अपना कि अगर तेरे को मैं बहुत सारी मिठाइयाँ, खाना पीना, कपड़े वगैरह देते तो तू चले जाएगी। उसने बोला, है सच्ची तुम मेरे को दोगे सब कुछ? ऐसे होते भाई भूत चूतिया। गाली होगा मत लेना, मतलब थोड़े भूत थोड़े गधे टाइप के होते हैं, मतलब वो जल्दी मान जाते हैं। तो उसे भूख लगी करने, हैं तुम सब कुछ मेरे को दोगे, मेरे को दोगे? बोला कि हाँ देंगे, पर तू प्रॉमिस कर उसके बाद चले जाइए। ऐसे हिंदी में बोला वो, मैं थोड़ा, तू वादा कर तू निकल जाएगी इस बच्ची के उससे। उसने कुछ नहीं बोला, बस ऐसे बोला, हैं लाओ लाओ सब कुछ लाओ, मेरा हुआ सब कुछ अच्छा अच्छा। उसके बुआ ने बोला कि सब करो, जितना है घर में खाना पीना राशन
मिठाई, इत्र, वस्त्र सब ले आओ। उसकी मम्मी ने कुछ नहीं देखा, सारे कपड़े, सारे मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जो जो घर में था, गहने, परफ्यूम्स, A to Z, वो लाके उधर कर दिए खड़े। और उन्होंने सब कुछ आगे लाके उसके आगे रख दिया। हैं, इतना सब कुछ, ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, वैसे करके गई वो कि उसकी बुआ ने बोला दूर हट, दूर हट, ये तब मिलेगा जब तू इसको छोड़ेगी। नहीं, पहले मेरे को देखने दो, देखने दो, ये तेरा ही है, थोड़ा रुक जा, सब्र कर ले। और उन्होंने बोला कि यहीं पे पोटली बांध के रखा हुआ है ये। वो पोटली बांध, नहीं रुक जाओ, इस करके बोला उसने, रुक जाओ, मेरे को देखने दो। और वो उछल के गई उसके ऊपर, जो भी सामान था रखा हुआ, उसने एक में ऐसे नजर मिलाई, नेल पॉलिश जो थी मेरी। उसने बोला कि मेरे को नेल पॉलिश भी चाहिए। इतनी, गाइस देख रहे हो, इतनी सारी चीजों में से एकदम उसने नोटिस कर लिया कि नेल पॉलिश नहीं है इसमें। और उसकी माँ गई, फटाफट जो नेल पॉलिश मिला वो चखा और उधर रख दिया, और वो खुश हो गई। उसके वहाँ पे थोड़ा फील्डिंग उसकी पहले ही सेट थी। मतलब गाइस उन्होंने पहले 4, मतलब जो उसके कजन्स वगैरह थे वो गेट पे रख दिए थे, थोड़ा थोड़ा गैप के, कि पैसे वैसे करके हट्टे खट्टे थे वो गाइस कि इसको पकड़ लेना है। और उसने, मतलब बुआ जी ने, वो राख में डाल दी रूम के बाहर से, और वो यूं भागी गाइस। उसने पोटली चक्की, इतनी भारी, बहुत भारी थी गाइस वो। उसने ऐसे चक्की और ऐसे भागी जैसे आईशो स्पीड बात है, बिल्कुल वैसे भागी हूँ। पहले एक था, उसके टांगों के नीचे से निकल गई भाई। दूसरा था, उसने उसको ऐसे झपट्टा मार लिया। दूसरा जो कजन था, उसने जान दे मेरे को, जान दे मेरे को, मुक्की मारने लगी उसके, जान दे, जान दे, जान दे। और उसके नाक से खून, कजन के नाक से। और फिर वो उठी, उसने पोटली उठाई, अब कोई नहीं था उसके आगे, और जहां पे दरवाजा था वहां पे गिर गई और बेहोश। सारा सामान बिखरा दिया, सब कुछ हो गया, और वहां पे बेहोश। और उसको उठाया गया कि चली गई है वो, बुआ वगैरह ने समझाया, पता नहीं कैसे गई, चले गई है। बुआ वगैरह ने उठाया, उसको सुलाया। मतलब उसके आंखों के आगे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जैसे पता नहीं कितना टाइम से सोई नहीं थी वो। एक दिन, पूरे 1 दिन बाद सो के उठी वो, और उसने बहुत दबा के खाया कि बहुत भूख थी उसको लगी हुई, पानी पिया उसने, सब कुछ। होठ फट गए थे उसके गाइस, यहाँ से जैसे फटे गए होते, चीरे पड़ चुके थे। और गए, उन्होंने घर वगैरह का शुद्धिकरण किया, उसका शुद्धिकरण किया, सब कुछ नॉर्मल। और गाइस हेमा उसके 5 साल तक, उसके बाद 5 साल तक उसके करीब तक नहीं गया। जैसे होते ना भाई बहन लड़ते लड़ते बैठते, 5 साल गाइस। उसके बाद नॉर्मल हो गया था, थोड़ा जाने लग गया था वो, तब जाके ठीक हुआ था 5 साल बाद। तो उन्होंने शुद्धिकरण वगैरह कराया, फिर जाके अब ठीक हुई। और अब क्या बोलते हैं, उन्होंने उसको चिपका दिया, मतलब उसकी शादी हो चुकी है, दैट्स ऑल। बाकी मेरे को नहीं पता उसके पति को पता होगा कि नहीं पता होगा, पर हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। वो दीदी वो उस दिन की बात याद रहता है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि उनको याद ही नहीं था कुछ नहीं। उनको सिर्फ लास्ट में ये याद था कि मैं कुल्फ़ी खा रही थी, हम दिवाली से घर को आ रहे थे, और वो जाके अब उठी है, बस इतना याद था। उसके बीच में उसने 2-3 दिन क्या किया है उनको, उसको कुछ नहीं था। ये था गाइस। आई होप हमने वीडियो एंजॉय किया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं और हॉरर स्टोरी ऐसे ही लाता रहूँगा। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में वो कर सकते हो, वो बोले तो, या फिर मेरे को इंस्टा पे जाकर DM कर सकते हो, मेरे को स्टोरी सुना सकते हो। मैं अपनी लैंग्वेज में बहुत बेकार तरीके से सुनाऊँगा। आई लव यू। क्योंकि हाँ गाइस ठीक है, तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए